वेलकम डियर रॉकर्स। आज की मूवी का नाम है एयर। मूवी की शुरुआत फ्यूचर में होती है जब बायोकेमिकल वेपन्स के प्रयोग से हवा में प्रदूषण हद पार कर चुका है। यूएस के प्रेसिडेंट घोषणा करते हैं कि हम देश की आम जनता की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत देंगे, लेकिन रिपोर्टर्स बार बार पूछते हैं कि आप कुछ साइंटिस्ट को अंडरग्राउंड के सीक्रेट बंकर्स में क्यों छुपा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस गंभीर बात पर देश का नेता कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वक्त के जाते एक दिन ह्यूमैनिटी लगभग नष्ट हो जाती है और देश के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट अंडरग्राउंड के बंकर्स में क्रायोजेनिक चैम्बर्स में सुला दिए जाते हैं। प्लान यह है कि जब हवा का प्रदूषण खत्म हो जाएगा तो ये लोग नींद से जाग जाएंगे। ऐसे कई बंकर्स बनाए गए हैं और हर बंकर को 2 इंजीनियर्स मेंटेन करते हैं जो 6 महीने में एक बार 2 घंटों के लिए जागते हैं। इस बंकर के 2 इंजीनियर हैं बाउर और कार्टराइट। बाउर पहले उठता है और उसको चक्कर आते हैं पर वो जल्दी खुद को संभाल लेता है, लेकिन कार्टराइट हमेशा बुरे सपने देखकर जागता है क्योंकि उसे बंद जगहों से बहुत डर भी लगता है। अब इस बात पर बाउर उसको चिढ़ाता भी है और कार्टराइट अपने टैंक से बाहर आता है। उसका टैंक दूसरों के टैंक से बिल्कुल अलग है। फिर दोनों कंप्यूटर्स पर लॉगिन करते हैं और दूसरे बंकर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ सब जिंदा हैं। अब कंप्यूटर पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि दूसरे बंकर्स में भी सब बिल्कुल ठीक है। ये जानकर कार्टराइट को बड़ी खुशी होती है, लेकिन फिलहाल वे दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। वे एयर पोल्यूशन लेवल चेक करते हैं लेकिन अभी भी टॉक्सिक है। उनके कमरे में उनकी पुरानी लाइफ संबंधित कुछ फोटोज होती हैं। बाउर अपने फ्रेंड्स की फोटोज पर डेड नाम का टेप चिपका देता है क्योंकि बाहर की रियलिटी यही है, लेकिन कार्टराइट बाउर की तरह निराशावादी नहीं है। वो टेप निकाल देता है। अब कार्टराइट देखता है कि अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पर कुछ डैमेज हो सकता है। फिर कार्टराइट दूसरे स्लीपर्स को चेक करने जाता है और कॉरिडोर में कुछ रिपेयर करने भी जाता है। तभी कार्टराइट एक पिक्चर को देखता है जो उसने बोर्ड के पीछे छुपा कर रखी थी। तभी उसे उसकी लवर एबी की आवाज आती है। वो झट से मुड़ता है लेकिन ये उसकी कल्पना थी। फिर भी वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए एबी की काल्पनिक परछाई से बात करता है। फिर वो स्लीपर्स को चेक करने जाता है और एबी को सोते हुए देखकर उसको बहुत तसल्ली होती है। एबी भी एक साइंटिस्ट है। उसकी टैंक के पास उसकी परछाई दिखती है और वो कहती है तुम बाउर को मेरे बारे में बता दो, पर कार्टराइट कहता है कि मैं वक्त आने पर उसको बता दूंगा। तभी बाउर वहां आकर कहता है कि इन स्लीपर्स को मेंटेन करने का काम मुझे एकदम बेकार लगता है। इन पर हम इतना वक्त और रिसोर्सेज बर्बाद क्यों कर रहे हैं। लेकिन कार्टराइट का मानना है कि साइंटिस्ट ह्यूमैनिटी का भविष्य है और हम भी तो अगले 20 शिफ्ट के लिए सोने वाले हैं। फिर मेंटेनेंस का काम खत्म करके दोनों पुराने टीवी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं और चेस खेलते हैं। एबी फिर से कार्टराइट के सामने प्रकट हो जाती है और कहती है कि हम नींद में मिलेंगे, पर कार्टराइट को टैंक के अंदर जाना बिल्कुल नर्क में जाने के बराबर लगता है और वो बहुत नर्वस भी है। एबी उसको दिलासा देती है लेकिन अचानक उसके टैंक में आग लग जाती है। वो बाउर को पुकारने लगता है और बाउर फिर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और आग बुझाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका स्लीपिंग पॉड नष्ट हो चुका है और बाउर का हाथ भी घायल हो गया है। इतना ही नहीं, अब 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, इसलिए लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एयर सप्लाई कट कर दी जाती है। फिर कमरे में बची भी हवा को ब्रीथ करते हुए वो टॉर्च लाइट की मदद से चैम्बर का मैनुअल पढ़ते हैं जिसमें एक इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ है। उसको फॉलो करके वे सीढ़ियों से एक चैम्बर में जाते हैं और इमरजेंसी एयर वेल्व को खोल देते हैं। फिर दोनों ऑफिस में आकर ब्रेकअप का इंतजार करते हैं। फिर बाउर अपनी पत्नी और 3 बेटियों के बारे में बताता है, पर उसने ये जॉब पाने के लिए उनकी डिटेल्स छुपा कर रखी थी। सरकार ने बाउर को बंकर में बंद कर दिया और उसकी फैमिली को धोखे से बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था। अब कार्टराइट उसको दिलासा देने लगता है और तभी पावर्स वापस आ जाती हैं और फिर से हवा चलने लग जाती है। अब उन्हें 2 और घंटे मिलेंगे। मैनुअल में लिखा हुआ है कि स्टोर रूम में स्पेयर स्लीपिंग पॉड अवेलेबल है, लेकिन वहां असल में कुछ भी नहीं होता। कार्टराइट बंकर का ब्लूप्रिंट देखता है जिसमें कुछ नोट्स होते हैं और उनमें कुछ कोड्स भी लिखे हुए हैं, पर कार्टराइट उनको समझ नहीं पाता। लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्टेज नाम का एक कमरा होता है जो मामूली तौर पर सील्ड है। दोनों सील निकालकर अंदर जाते हैं। वैसे उन्होंने इस रास्ते को पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ पर एक लॉकर रूम होता है जिसमें एक टूटा हुआ सिक्योरिटी कैमरा भी है, लेकिन उनका सिस्टम इस कमरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। बाउर को लगता है ये कोई पुरानी मिलिट्री फैसिलिटी रही होगी। दोनों अंदर जाते हैं तो कार्टराइट फिर एबी को देखता है। वो उन्हें एक बॉक्स के पास लेके जाती है जहां उनको एक स्पेयर पॉड मिलता है। दोनों मिलकर पॉड को ठीक कर देते हैं। अब कार्टराइट पॉड को टेस्ट करने से बहुत डरता भी है, इसलिए बाउर उसको टेस्ट करने को तैयार हो जाता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, पर उसे लगता है कि एयर लीक हो रही है। कार्टराइट पंप को चेक करने जाता है, लेकिन इसी बीच चैम्बर बाउर को खींचने लगता है और बाउर सांस नहीं ले पाता। पर ऐन वक्त पर कार्टराइट आकर उसे आजाद करने के लिए पॉड को कट कर देता है। बाउर उसको डांटता है कि इतनी देर क्यों लगा दी, मुझे मार डालना चाहते हो क्या। अब कार्टराइट एक्सप्लेन करता है कि मुझे पॉड को कट करने का चाकू नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गई। मैं भला तुम्हें क्यों मारने लगा, लेकिन ये मेरा स्पेयर पॉड था और अब ये नष्ट हो चुका है।
बॉर कहता है कि हमें एक स्लीपर को मारकर उसका टैंक तुम्हारे लिए तैयार करना होगा, पर कार्टराइट कहता है कि हमारी ड्यूटी इनकी रक्षा करना है, न कि इनको मारना। बॉर कहता है कि जब हम दोनों जिंदा रहेंगे तभी तो इनकी रक्षा करेंगे। अब कार्टराइट मॉर्फिन इंजेक्शन को तैयार करता है, लेकिन एबी उसको रोकती है और कहती है कि सोल्यूशन एबीसी की तरह बहुत आसान है, तुम किसी की जान मत लेना। उसकी बात मानकर कार्टराइट बॉर से कहता है मैं किसी का खून नहीं कर सकता। अब बॉर उससे बहस करता है कि यह हमारे सर्वाइवल का सवाल है, हमें ये करना ही होगा। बहस के बीच बॉर कार्टराइट को मारता भी है, लेकिन कार्टराइट उसको धक्का देकर कहता है कि पास मत आओ वरना तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा। तुम मेरा आइडिया सुनो अब। आखिर बॉर उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। कार्टराइट के प्लान के मुताबिक दोनों ऑफिस में जाते हैं। दरअसल एबी ने कार्टराइट को ब्लूप्रिंट के कोड के बारे में बताया था। ये अजीब कोड्स कंप्यूटर के कोड से मैच करते हैं। अब ये रियलाइज करते हैं कि हर कोड एक बंकर फैसिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ स्पेयर पार्ट्स होने की चांसेस भी हैं। बॉर को यह आइडिया बहुत रिस्की लगता है क्योंकि दूसरे फैसिलिटी में एयर लीक्स भी हो सकते हैं, पर कार्टराइट तो रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार है। अब कार्टराइट हेजमेट सूट पहन लेता है ताकि उसे शुद्ध हवा मिलती रहे और वो एक रेडियो भी लेके जाता है जिसकी मदद से बॉर उसे सिक्योरिटी कैमरास के जरिए गाइड कर पाएगा। फिर पहले कॉरिडोर पर उसे एक सोल्जर का स्केलेटन मिलता है और कार्टराइट बिल्कुल चौंक जाता है। अब सिर्फ आधा घंटा बचा है। इसी बीच बॉर कुछ पुराने मॉनिटर्स को ठीक कर रहा होता है। यहाँ कार्टराइट टनल के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पॉल्यूशन बहुत होता है। कुछ दूर चलने के बाद कार्टराइट पुराने सिक्योरिटी कैमरा पर नजर आता है। यहाँ बॉर मॉनिटर्स को ठीक से लेबल करता है और आखिर में कार्टराइट एबीसी फैसिलिटी में पहुंच ही जाता है और बड़ी मुश्किल से लॉक खोलकर अंदर जाता है, लेकिन वहाँ कुछ भी काम नहीं करता। वो अगला दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता। तभी एबी उसको हिम्मत देती है। इसी बीच बॉर कहता है कि तुम एयर डक्ट से होकर एबीसी फैसिलिटी के अंदर जा सकते हो। आइडिया अच्छा है, लेकिन कार्टराइट जिसे बंद जगहों से बहुत डर लगता है वो ये काम कैसे कर पाएगा। लेकिन ये सर्वाइवल का सवाल है, ये सोचकर वो जाने को तैयार हो जाता है। डक्ट के अंदर अपने शरीर को घसीटते हुए कार्टराइट आगे बढ़ता है, पर वहाँ लाशों को देखकर बिल्कुल नर्वस फील करता है। लाशों के ऊपर से होकर वो डक्ट में और अंदर जाता है। अब बॉर उसको कांटेक्ट नहीं कर पाता। फिर सिग्नल ठीक करने के लिए बॉर टूल बॉक्स निकालता है, लेकिन उसमें अपना चाकू देखकर उसे कार्टराइट पर शक होने लगता है कि जब चाकू यहाँ पर है तो कार्टराइट ने उस वक्त देर क्यों लगाई। क्या वो सच में मुझको मारना चाहता था? अपना शक दूर करने के लिए वो सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज देखता है। जब बॉर पॉड के अंदर तड़प रहा था तो कार्टराइट उसके टैंक के पास खड़ा था और उसको तड़पते हुए देख रहा था। ये देखकर तो बॉर का दिल ही टूट जाता है। वहाँ कार्टराइट एबीसी फैसिलिटी के अंदर पहुंच चुका है और अब रेडियो सिग्नल्स काम करने लगे हैं, लेकिन एबीसी फैसिलिटी में सब कुछ टूटा हुआ है और वहाँ कोई सर्वाइवर्स भी नहीं बचे। सीलिंग के एक होल से कार्टराइट बाहर देखता है तो पता चलता है कि न्यूक्लियर वेपन्स ने बहुत पहले पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, वहाँ के स्लीपिंग चैम्बर्स भी नष्ट हो चुके हैं। अब कार्टराइट रियलाइज करता है कि उनके कंप्यूटर पर उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बाकी सारी फैसिलिटीज बिल्कुल ठीक है, वो एकदम झूठ था। दरअसल इन दोनों इंजीनियर्स को धोखे में रखा गया था ताकि ये दोनों अपनी हिम्मत न हारे। अगर इन्हें पता चल जाता कि पृथ्वी पर सिर्फ इनका फैसिलिटी बचा हुआ है तो ये दोनों कब के पागल हो चुके होते। बॉर कहता है कि फिलहाल मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। ये कहकर वो डेड नाम का टेप फिर से बोर्ड पर लगा देता है। पूरी जगह को एक्सप्लोर करने के बाद कार्टराइट इस नतीजे पर पहुंचता है कि अब सिर्फ उनकी फैसिलिटी बची हुई है। तभी एबी उसके सामने आती है और कहती है तुम अकेले नहीं हो। इसी बीच कार्टराइट रियलाइज करता है कि उसका ऑक्सीजन कम हो रहा है और वो अपनी फैसिलिटी की ओर भागता है। जब वो आखिरी कॉरिडोर पर पहुंचता है तो दरवाजे के उस तरफ बॉर चाकू के साथ खड़ा होता है। कार्टराइट उसको समझाना चाहता है लेकिन बॉर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि कार्टराइट उसके लिए और बाकी स्लीपर्स के लिए एक खतरा है। तभी वो एक गन निकाल कर दिखाता है जो उसको मरे हुए सोल्जर्स के पास मिली थी। कार्टराइट अब बहुत घबरा जाता है और अपनी जान बचाकर वापस एबीसी फैसिलिटी के अंदर भाग जाता है। एबी उसको वापस एयर डक्ट के अंदर जाने को कहती है क्योंकि वहाँ एक और रास्ता है। डक्ट के अंदर भी बॉर कार्टराइट को रेडियो के जरिए ताने मारता है कि तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, तुरंत वापस आ जाओ वरना डक्ट के अंदर ही मारे जाओगे। कार्टराइट उसकी बातें इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है और उसको अपनी फैसिलिटी में पहुंचने का दूसरा रास्ता मिल जाता है। फिर अपनी फैसिलिटी में जाकर वो अपना सूट उतार देता है और चैन की सांस लेता है। अब वो ऑफिस लौट रहा होता है कि अचानक बॉर उस पर शूट करने लगता है, लेकिन अंधेरे में गोली निशाने पर नहीं लगती और कार्टराइट एक दरवाजे के पीछे छिप जाता है, पर बॉर उसका पीछा करता ही रहता है। कार्टराइट उससे जान की भीख मांगता है, लेकिन बॉर कहता है कि हम पृथ्वी के अकेले सर्वाइवर्स हैं और मुझे डर है कि तुम मेरे स्लीपिंग पॉड के लिए मुझे मार डालोगे। अब बॉर रेडियो पर कुछ आवाजें करता है और इको के जरिए कार्टराइट के रेडियो को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्टराइट उससे भी समझदार निकला। वो अपना टॉर्च लाइट और रेडियो वहां छोड़कर भाग चुका था। कार्टराइट दरवाजा लॉक करके मॉर्फिन लेने के लिए मेडिकल एरिया में जाता है। वो अब भी कंफ्यूज है कि उसे अपने दोस्त बॉर को मारना चाहिए या नहीं। एबी उससे कहती है कि बॉर को तुम नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार डालेगा और मैं तुम्हें खो दूंगी। अब कार्टराइट इंजेक्शन तैयार करके बाहर आता है।
बॉर भी किसी तरह अंदर आ गया था। कार्टराइट धीरे से निकलता है लेकिन अचानक उसके कंधे पर एक शॉट लगता है और वो चौंक जाता है। बॉर उसकी जान नहीं लेना चाहता क्योंकि वो कार्टराइट को अपना मानता है। कार्टराइट अब एक्सप्लेन करता है कि मैं अपनी लवर से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर वो अपना सीक्रेट फोटोज को दिखाता है और एबी से बातें करने लगता है। बॉर को लगता है कि कार्टराइट तो पागल हो गया है, लेकिन मौका पाकर कार्टराइट बॉर पर झपट पड़ता है और उसकी गन नीचे गिराकर वहां से भाग जाता है। बॉर अपनी गन उठा लेता है और उस फोटो को देखकर उसे शक होता है। वो स्लीपर्स की पॉट्स को चेक करता है तो पता चलता है कि कार्टराइट ने बॉर से बहुत कुछ छुपाया था। दरअसल एबी कार्टराइट की पत्नी है और इस वजह से वो स्लीपर्स को बचाने की इतनी कोशिश कर रहा था। और बॉर को बहुत गुस्सा आता है और वो एबी को जान से मारने की धमकी देता है। तभी कार्टराइट अचानक उसके पीछे आकर उसे मॉर्फिन इंजेक्शन लगा ही देता है। बॉर उसको शूट करने की कोशिश करता है लेकिन इतने में मॉर्फिन अपना असर दिखाने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब कार्टराइट उसकी मदद तो करना चाहता है लेकिन बॉर कहता है वक्त बहुत कम है, तुम जल्दी से मेरे पॉड के अंदर लेट जाओ और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। कार्टराइट तुरंत ऑफिस में जाकर बॉर के चैम्बर में लेट जाता है और तभी क्लॉक 0 दिखाता है। नींद में जाने से पहले उसे इल्यूजन होता है कि बॉर चेस खेल रहा है। कई साल बाद इस फैसिलिटी के स्लीपर्स जाग जाते हैं और बाहर का माहौल चेक करते हैं। एबी जाग जाती है और कार्टराइट को ढूंढती है। कार्टराइट अब बूढ़ा हो गया है लेकिन एबी उसको पहचान जाती है और उसको गले लगा लेती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर ये मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।